संकल्प यात्रा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंच पर आसीन पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष सतीश पुरी जी, हमारे मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई जवाहर बांद्रा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक शशिभूषण सामंत जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मालगांडी जी, महिला नेत्री लालमणि फुट्टी जी, गीता बालमुचुल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप सुल्तानिया जी, जमशेदपुर महानगर से चल के आए आलोक वाजपेयी जी, मधुकर जी और तमाम कार्यकर्ता बंधुओं एवं भाइयों में बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश स्तर के विधानसभा स्तर पर संकल्प यात्रा निकाला है कि हमको संकल्प लेना है इस भ्रष्टाचारी सरकार को किस तरह से खत्म करना है, किस तरह से इसे लोकतांत्रिक ढंग से विदा करना है। इसी को संकल्प लेने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आपके बीच में कुछ ही समय में उपस्थित होंगे। ये बातों को रखने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। झारखंड में जो सरकार बनी हुई है, जो सरकार चल रही है, वो सरकार जल और जंगल और जमीन के नाम पर राजनीति किया और सरकार अफवाह राज अफवाह शासन का नारा बुलंद किया, युवाओं को ठगने का काम किया, युवाओं को भरोसे में लेकर सरकार बनाने का काम किया। हमारे शिक्षित बेरोजगार युवकों को उसने कहने का काम किया कि तुम हमें समर्थन दो, हम जब सरकार में आएंगे तो प्रति वर्ष 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। युवाओं को उसने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो अनुबंध कर्मी को, पारा शिक्षकों को, सैया को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को परमानेंट कर देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, इसकी घोषणा कर देंगे। हम जब सरकार में आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लेके आएंगे और इन्हीं बातों के साथ में, इन्हीं वादाओं के साथ में वो झारखंड में घूम घूम कर जनताओं को भरमाने का काम किया। जब सरकार में आया, युवाओं को आशा जगिया, पारा शिक्षकों को आशा जगिया कि अब हुआ शासन, अब हुआ राज आ गया है, अब हमें इंसाफ मिलेगा। इसने फिर से एक बार झारखंडियों को ठगने का काम किया। आन फान में 1932 का खतियान बिना कानूनी सलाहकार की जानकारी लिए हुए विधानसभा में पारित करवा लिया और राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेज दिया। झारखंड भारत लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। उस कानून जिस 1932 का खतियान को लेकर राज्यपाल के यहां भेजा, वो कानूनी दृष्टि से सही नहीं ठहर पा रहा था। उच्च न्यायालय ने मामला लटक किया और इसने इतनी हड़बड़ी में खतियान यात्रा निकाल दिया भाइयों बहनों, और लोगों को एक बार फिर भर में डालने का प्रयास किया और युवाओं को तुरंत निशान हो गया कि हमारे छात्र लोग आंदोलन करने लगे। आंदोलन भी ऐसा किया कि उसने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया। भाइयों बहनों, आप देख रहिए, धनबाद बोकारो सड़क एक राजनीतिक दल का गठन हो गया। उसने बोला कि बाहरी भीतरी जब मंच पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चढ़ता है तो बोलता है बाहरी कौन है, भीतरी कौन है। 4 साल हो गया, झारखंड के आदिवासी भाई, झारखंड के मूलवासी भाई पूछ रहा है कि बताओ तुम कि बाहरी कौन है, भीतरी कौन है। इस 4 साल में हेमंत सोरेन सरकार बताने नहीं सका। इसलिए जब सरकार में आया
आने के लिए छटपटा रहा था, तो किसानों को भी इन लोग घर में डालने का काम किया। किसानों को झूठे वादा किया कि तेरे खेत में पानी पहुंचेगा, तेरा खेत में हम नई तकनीक लाएंगे। और जब सरकार में आया तो सबसे पहला काम किया, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चल रही थी, तो उसने काम किया कि रघुवर सरकार में प्रति एकड़ 5,000 रुपया दे रहा था किसानों को। अगर 5 एकड़ किसी किसान का जमीन है तो 25,000 रुपया मिल रहा था। इतना महत्वपूर्ण लोकप्रिय योजना को इसने बंद करने का काम किया और किसानों को सड़क पर छोड़ दिया। भाइयों बहनों, किसान को पूछने वाला नहीं, किसान का कोई दर्द जानने वाला नहीं। आज ब्लॉक चल जाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। भाइयों बहनों, इस तरह ब्लॉक में न्यूट्रिशन के नाम पर नया धंधा शुरू हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, गड़बड़ करता है अधिकारी और पदाधिकारी। उसके बाद न्यूट्रिशन के नाम पर किसानों से मोटा रकम वसूला जा रहा है। भाइयों बहनों, और प्रखंड विकास मुख्यालय भ्रष्टाचार मुख्यालय बन के रह गया। वहाँ भ्रष्टाचार का गंगोत्री बह रहा। भाइयों बहनों, इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आपके बीच में आए हैं। एक दिन देखे कि मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाया और बोला राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उसने डीजीपी को बुलाकर कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा। और जब मीडिया में बात चल रही थी तो हम लोग ने सोचा कि सही बात बोल रहा है, लगता है झारखंड में अब कानून व्यवस्था सुधर जाएगा। और जब कानून व्यवस्था सुधरने का बात आया तो हमने देखा दूसरा दिन से डीजीपी स्तर के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सबने मिलकर रांची के सड़कों पर हेलमेट चेकिंग का अभियान चालू किया। हमने मांगा, हेमंत सरकार, अगर हेलमेट चेकिंग के नाम पर कानून व्यवस्था सुधरता तो झारखंड कहां से कहां पहुंच जाता। पुलिस की गर्मी हेलमेट पर जो निकलती है वो चल जाइए गोवा में, चल जाइए उग्रवाद स्थल में, पूरा गर्मी का गर्मी वसूला जाता है वहां पर। इस तरह की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार की ऐसी व्यवस्था, झारखंड में अपराध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ जमींदार, यहाँ जमीन के मालिक सुरक्षित नहीं है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। भाइयों बहनों, क्योंकि पुलिस को इसने वसूली का अधिकार दे दिया है। माल वसूलो और हेमंत सोरेन के खाता में डालो, यही काम पुलिस अधिकारी का बचा हुआ। भाइयों, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अधिकारी कार्यालय में बैठता नहीं है। भाइयों बहनों, प्रखंड मुख्यालय चल जाइए, वीडियो नहीं, सीओ नहीं, और जो लोग हैं दलाल लोग बैठा हुआ है। भाइयों बहनों, इस तरह की सरकार चल रहा है। आपने देखा बीच में किस तरह से सभी भ्रष्टाचारियों ने मिलकर एक INDA गठबंधन तैयार किया। और ये कैसा गठबंधन, जो कुल खानदान जो भ्रष्टाचार में शामिल भ्रष्टाचार चोर, उसका परिवार हो, मुलायम सिंह का परिवार हो, शरद पवार का परिवार हो, लालू यादव का परिवार हो, सभी ने मोदी का डर से एक नया गठबंधन बनाया कि हम इस गठबंधन के द्वारा एक बार फिर से जनता को भरमाने का काम किया। और जैसे गठबंधन बना उसे इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला काम किया, सनातन को गाली बकना शुरू किया। और कोई जानबूझकर किया हुआ कार्रवाई था, कोई अनजाने में बोला हुआ बात नहीं था। भाइयों बहनों, खुली चुनौती दे रहा है हिंदुओं को, खुली चुनौती मिल रहा सनातन को, और बोल रहा है कि सनातन धर्म कीड़ा मकोड़ा हो गया है, कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है। इतना जरूरत अगर कोई दूसरा धर्म के बारे में बोलता तो उसका संतर से जुदा हो जाता। भाइयों बहनों,